और नवाज साहब, क्या तहरीक इंसाफ ये बात तय है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दोनों तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमती लोगों से भी, दोनों तरफ बातचीत के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं आपको थोड़ा हकीकत बता दूं कि कल हम खान साहब के पास, मैं, शिबली फराज साहब, रऊफ हसन साहब, असद कैसर साहब, हम चारों वहां पे जब मिलने के लिए गए थे तो खान साहब पे इस पे बात हुई थी। ही वाज वेरी क्लियर, भाई हम किस बात पे मुज़ाकरात करें, मतलब हमारा मिडिल ग्राउंड क्या है। तो खान साहब ने कहा कि एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है मुज़ाकरात पे, अगर कभी बात हो, अगर हुई तो इस वक्त कोई बात नहीं, वो है हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस मेरे वर्कर्स के ऊपर है। उन्होंने कहा मेरी जात को नफी कर दें, मेरी जात के वाले से बात खत्म कर दें, क्योंकि एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि जब मेरी जात आएगी तो ऑब्वियसली मिडिल ग्राउंड क्या है जी, मैं सियासत छोड़ दूं या मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। तो क्या ये कम अज कम मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकूंगा। मेरी जान जो है ना, जो आपने टेलीग्राफ वाली बात की, एग्जैक्टली कल खान साहब ने कहा मेरी जान तो जा सकती है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एंड आई एम श्योर कि जब दूसरी साइड से बात की जाएगी, उन्होंने अगर एक शर्त रखनी है वो यही रखनी है कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज करके पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए, विच ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट। सो ना हमारे मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं, ना ही हमारी तरफ से किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये हमने जरूर कहा कि जब कभी मुज़ाकरात होंगे, व्हेनेवर, मैं ये तो नहीं कह सकता कल फ्यूचर में क्या होगा, जब कभी होंगे वो उनसे होंगे जो असल ताकत में पावर कॉरिडोर्स में फिरते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने, कि उन्होंने कहा ये वतीरा, ये सियासत जो कंधों पर चढ़कर आने वाली, ये खत्म होनी चाहिए। तो आप लोग इस बात को समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि जब सियासी जमातें ही ये मामलात हल नहीं करेंगी तो जिन पावर कॉरिडोर्स की आप बात करें, ये फिर पाकिस्तान की किस्मत में फिर यही होगा, ऐसे ही होगा, आप लोगों के हाथ पांव बंधे रहेंगे और आप लोग जो सियासतदान हैं वो आजादाना फैसले नहीं कर पाएंगे। बीबी बात बताऊं, जो खुद जिनके कंधों पे चढ़ के आए हैं, अगर ये फॉर्म 47 पे हुकूमत आई और आते गए जी कि हम कंधों पे चढ़ के आने की को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अभी 1 महीना पहले किसी के कंधे पे चढ़ के आए हैं, डू यू थिंक हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्पस सर्व हो गया, अब आप चाहते हैं कि लेट्स पे बात की जाए। हम बात करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड इनके पास अथॉरिटी भी हो। डू यू थिंक इट अथॉरिटी है? लेकिन हैविंग सेड दैट, हम एक पॉलिटिकल फोर्स है, हम एक पॉलिटिकल जमात है और समझते हैं कि पॉलिटिकल लोगों से बात होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जमात में बहुत सारी लीडरशिप की है कि हमें पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए, प्रोवाइडेड उनकी इंटेंशंस भी साफ हो। अगर मकसद सिर्फ टाइम पास करना है, मकसद गुडी गुडी खेलना है, बिजनेस एज यूजुअल करना है, और इमरान खान साहब का जो मेन कंसर्न है हमारे वाले से, उसको जरा बैक पे डाल दिया जाए, बैक बर्नर पे, I don't think that will work. हमारी मेन प्रेफरेंस इज खान साहब, as long as they don't have a mindset, और मैं जो समझता हूं उनके जहन में खान साहब है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से बात क्या करनी है। आप लोग अगर चाहते हैं, एक ही तरफ आप लोग देख रहे हैं कि अगर बातचीत होगी तो जाहिर है जो आर्मी चीफ है उनसे होगी, शहर आफरीदी साहब ने तो डायरेक्ट कहा कि DGI से बात होगी, आर्मी चीफ से बात होगी। उनसे बात किस मुद्दे पे करना चाहते हैं, किस एजेंडे पे आप लोग बात करना चाहते हैं? रऊफ हसन साहब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं उनसे मुज़ाकरात क्या, हमने उनसे मुज़ाकरात थोड़ी करने हैं, हमने तो सिर्फ उनके जो आईनी किरदार का जो एक तयन है, हमने तो उस पर बात करनी है बस। समझ में नहीं आता तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है। आपका सवाल थोड़ा सा खुद कंफ्यूजिंग इन इटसेल्फ। मैंने कहा हम इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ना कर रहे हैं, लेकिन जब कभी होंगे वो मुज़ाकरात में जो मिडिल ग्राउंड है जो हमारे नजदीक है, वो ऑब्वियसली उनकी डिमांड होगी कि खान साहब पॉलिटिक्स से आउट हो जाए, जो कि हम कभी कबूल नहीं कर सकते। हमारा अगर कभी मुज़ाकरात हो, मैं फिर वो कह रहा हूं, अगर कैसे अज्यूम कर सकते हैं? कोई मैसेज मिला है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है? नहीं, उन्होंने कोई मैसेज भेजा है? Just think about it. What do you really think? जब खान साहब अडियाला से बाहर निकलेंगे और खान साहब सियासत में रहेंगे तो किसी की और जगह बचती है? I mean, everybody knows कि खान साहब का अडियाला से बनीगाला का सफर will be the end of everything. हर बंदे को समझ लग सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने कहा, जो खान साहब ने कहा कि जब कभी हमारी बात हुई तो वो होगी पॉलिटिकल केसेस पे, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के, हमारी खवातीन पे जो केसेस है उसके वाले से बात हो सकती है, हमारा जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो इश्यूज हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उस पर बात हो सकती है। 6 जजेस के साथ जो कुछ पाकिस्तान में किया गया, खान साहब के साथ, बुशरा सारी इश्यूज पर डिस्कशन। टेलीग्राफ में भी जो एक उनका वो खत शाया हुआ, जो उनकी सोच थी वो सामने आई। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल इदारों पर इस तरह की बात करके, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी बात करके अपने इदारों के बारे में, चाहे वो अदलिया है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई दुनिया को हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं? जो घर की लड़ाई है इसको आप बाहर लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने घर के इदारों को, अपने मुल्क के इदारों को बाहर दुनिया के सामने लाकर उनको उन पर क्रिटिसिज्म करके फिर कैसे आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं?
अच्छा, मैं एक अर्ज करूँ भी, मैं जब पहली दफा खान साहब को मिलने गया था ना, तो वो खान साहब के हमारे दरमियान एक मेज पड़ी थी। जब दूसरी दफा मिलने गया तो दरमियान एक छोटा शीशा आया, और जब मैं कल उनको मिलने गया तो पूरा शीशा बंद था। इससे पहले जब मीडिया वाले लोकल नुमाइंदे मिलने जाते थे तो वो बात करते थे, बात बाहर आ जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी पाबंदी है कि मीडिया उनको मिल नहीं सकता, और मीडिया को उनकी रिपोर्टिंग पे पाबंदी है। सो एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर हो, उसको आपने शीशे की दीवार के पीछे उसी के कारकुनों से मिलने के हवाले से आपने दीवार हाइल कर दी हो, बात नहीं हो सकती। उनकी जो बेगम है वो इस वक्त हमें शक है, और खान साहब को शक है कि उनको इस वक्त जो है ना वो जहर दिया जा रहा है, उनकी जिंदगी के इस वक्त जो है ना वो खतरात लाक हो। वो शख्स, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या करेगा, वो कहां बोले? सो आप चाहते हैं उसका मुंह बंद कर दिया जाए? उनको इतनी फैसिलिटेशन है वहां पर कि वो कुछ लिखें, पेन कॉपी कुछ उनको मिले और फिर वो बाहर जाए? कैसे वो ये सारा उनका होता है? शीशा जो दरमियान में है ना, जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं ना, तो हमारे जो आस्तीने है ना, इसको खोल के चेक किया जाता है कि आस्तीन के अंदर कोई कागज ना हो। मतलब मैं अगर और तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, तो फिर टेलीग्राफ तक उनकी ये सारी सोच कैसे पहुंचती है, कैसे छपती है उनकी सोच अखबारों में? I'm proud of my leader then. मुझे फख्र है अपने खान के ऊपर। He knows how to work out, how to work out the system. कैसे उन्हें अपने ख्यालात किसी ऐसे शख्स को कन्वे किया और वहां से वो प्रिंट आउट हो गया। He must have thought about very smartly. तो आप इसको अप्रिशिएट करें कि इन तमाम सख्ती और बंदिशों के बावजूद he conveyed his message in a way किसी को पता भी नहीं लगे और प्रिंट आउट होकर वापस भी आ गया। Let's appreciate it. ठीक है, इसका मतलब है वहाँ किसी सहाफ़ी को बताया है उन्होंने, मतलब कि दिस इज ट्रू, ये सच है कि उन्होंने अपनी सही ये लिखा है, ये उन्हीं का है टेलीग्राफ में जो छपा हुआ है? जी ऑफ कोर्स उन्हीं का है जी, ऑफ कोर्स ये उन्हीं का है जी। और ये ऑफिशियली पीटीआई में हमारी जो ना उसकी तरफ से उसको वो बनाया भी गया और भेजा भी गया, ऑफिशियली उन्हीं की तरफ से है जी।